हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। सितंबर 2025 का एडिशन है। इसमें आपको 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक का डेटा कवर किया गया है। लगभग 200 से अधिक वन लाइनर पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सभी में ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 अगस्त से 1 अगस्त 2025 के डेटा से। तो पहला है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं खालिद जमील। खालिद जमील को बनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? खाद्य असुरक्षित देश, दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है कि भारत में कहा 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, भारत में मिले हैं 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर में। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क ने की है। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना। ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है। आते हैं 2 अगस्त में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नितिन गडकरी को किया गया है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया है। चेन्नई तमिलनाडु में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है, चेन्नई में। नेक्स्ट है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है अनावरण शुभंकर का। इसका नाम है अशोक। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो ये तेलंगाना ने बचाया है। नेक्स्ट है, इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एनालॉग मिशन है होप। ठीक है, उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन, इसका नाम है होप। इसका उद्घाटन हुआ है लद्दाख में, इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट, चर्चित माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। 3 अगस्त में आएंगे, जहां पहला है कि नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ये कोलकाता में सौंपा गया है आईएनएस हिमगिरी का। ठीक है, ये नीलगिरी श्रेणी का है और तीसरा जहाज है, इसका नाम है आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, ये नौसेना को सौंपा गया है कोलकाता में। नेक्स्ट के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 4 रजत, 1 कांस्य और कुल मिलाकर 9 पदक इसने हासिल किए। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने की है। ठीक है, अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत। नेक्स्ट है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ये जीता है विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल मूवी के लिए और शाहरुख खान ने जवान के लिए। नेक्स्ट है, बसोहली बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। आते हैं 4 अगस्त में, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। जैसे कि देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला? ये तेलंगाना को मिला है। विश्व में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। नेक्स्ट है, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य।
नेक्स्ट, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ये बनी है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है बिहार का नया मुख्य सचिव। नेक्स्ट है मातृत्व मातृत्व वन मातृत्व वन पहल किस राज्य में शुरू की गई? ये हरियाणा में शुरू की गई है मातृत्व वन पहल। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है। भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र है और इसका उद्घाटन हुआ है आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है रूस में, 600 साल बाद फटा ये ज्वालामुखी। आएंगे 5 अगस्त में। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस जो है वो परमाणु संधि से बाहर निकल गया। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है पहले स्थान पर ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट है किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है और ये किया गया है असम के द्वारा। आएंगे 7 अगस्त में। 7 अगस्त 2025 में किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला? ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? ये मिला है वुदीमुडी पेडी राजू को। वुदीमुडी पेडी राजू को। नेक्स्ट, कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? ये बना है मोल्दोवा। मोल्दोवा बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य। नेक्स्ट, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो ये नई दिल्ली बनी है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा। नेक्स्ट है किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया एस राधा चौहान को। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ठीक है, आईआईटी ने लॉन्च किया है भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज और ये किया गया है आईआईटी पलकर के द्वारा। नेक्स्ट, अनु रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आएंगे 8 अगस्त में। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? ये अमित शाह ने रखी है सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला। नेक्स्ट, किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया? ये डब्ल्यूएचओ ने किया है हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित। नेक्स्ट कि 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा माल्टा। अगला है किस राज्य की पर्वतारोही कवकयानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, कवकयानो पर्वतारोही है जो कि माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, आएंगे 9 अगस्त में। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया? तो निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है केनिया। नेक्स्ट है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये बेंगलुरु में बनेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कौन एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? यह बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि चर्चा में रहा देरबीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देरबीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है?
तो ये है मंगलौर, ठीक है। मंगलौर पहले स्थान पे है, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में पहले स्थान पे है मैंगलोर। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये लगभग 30% की वृद्धि की है। आएंगे 10 अगस्त में। गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है गाई जात्रा त्योहार। नेक्स्ट है एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? ये जीता है रमेश बुदिहाल ने। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं 11 अगस्त में। पहला है कि किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई? ये महाराष्ट्र का है कोली समुदाय जिसने नारली पूर्णिमा मनाई। नेक्स्ट है टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? ये भारत और भूटान के बीच है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज है निशा जिसने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, विधानसभा ने किया है। विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? ये भारत उभरा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर। नेक्स्ट है नारी अदालत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये सिक्किम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो ये तमिलनाडु ने की है नई राज्य शिक्षा नीति जारी। नेक्स्ट है किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये अदिति राव हैदरी को किया गया है। आएंगे 12 अगस्त में। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये सोफिया डंकले और शुभमन गिल को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई माह का। नेक्स्ट है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चीन ने। नेक्स्ट है किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? ये एक्सिस बैंक ने की है। ठीक है, ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? ये राजस्थान में शुरू किया गया है ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट है किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, ये हुई है तेलंगाना में। नेक्स्ट है कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? ये जयपुर में किया गया है। 13 अगस्त में आते हैं जहां पहला है अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट है मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो ये केरल में हुई है। मीठे प्रजाति की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है केरल में। नेक्स्ट है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसके लिए अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा गया है मेजबानी के लिए। नेक्स्ट है किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त हुए जस्टिस नागेश्वर राव। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है अमेरिका ने।
नेक्स्ट है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट है नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? यहाँ ये रजत पदक जीता है। ठीक है, 52 किलोग्राम की वुशु स्पर्धा में फाइनल में रजत पदक जीता। आते हैं 14 अगस्त में, किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी काली आंख वाला फलियां के बीज भेजे हैं? ये फिजी को भेजे हैं। ठीक है, भारत ने भेजे हैं फिजी को। ठीक है, मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी काली आंख वाली फलियां के बीज। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया? ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने क्या है कि अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण। नेक्स्ट, किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका राज्य की बीबी फातिमा ने। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 15 अगस्त में। तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? ये अभिनव बिंद्रा को किया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? ये नासा ने किया। ठीक है, 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? तो जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना की है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत के 79वें शतरंज नहीं 89 है ना, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं एस रोहित कृष्णा। नेक्स्ट है, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये दिया गया है अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार। आते हैं 16 अगस्त में, जैकब बैथल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? ये इंग्लैंड के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड की सरकार ने दी है मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी। आएंगे 17 अगस्त में, हॉक हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? ये जीता है देविका सिहाग ने। नेक्स्ट है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? ये करेगा इंडियन स्पोर्ट्स एक्ट 1908 को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? ये विदेश मंत्री हैं चीन के वांग ई, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट है, किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है तानिया हेमंत ने। नेक्स्ट है कि 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को किया गया है। 18 अगस्त में आते हैं, किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? ये असम की सरकार ने किया। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो ये लगाया है वाराणसी में, पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025
कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो में किया गया है स्लाइनेक्स 2025 का आयोजन। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो ये बनी है कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की सबसे युवा युवा सॉलिसिटर बनी है कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट है किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? ठीक है, तो ये रूस ने बनाई है शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना। कब तक? तो 2036 तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये गोरखपुर में हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। नेक्स्ट है वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? ये 45 वर्ष की आयु में मिला है यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड। नेक्स्ट है किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वॉश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? ये हबीबा हानी ने जीता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? ये भारत है। नेक्स्ट है असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये आईआईटी मणिपुर के साथ किया है। आएंगे 19 अगस्त में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब। नेक्स्ट है किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? ये एसबीआई ने किया है अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तवांग में किया गया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया गया है आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन तवांग में। नेक्स्ट एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आएंगे 20 अगस्त में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रेमचंद पुखरम्बम को किया गया है। प्रेमचंद पुखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता? ये होम बाउंड ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है नेपाल। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश बना है नेपाल। नेक्स्ट है रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जलालाबाद नगर जिसका नाम किया गया है परशुरामपुरी। नेक्स्ट है चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, एक स्वर्ण और एक रजत जीता है? तो ये रेयांश गुप्ता ने जीता है। ठीक है, 21 अगस्त में आएंगे किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? ये सऊदी अरब ने किया। भारत और सऊदी अरब ने किया है। अगला है पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया, श्रीनगर की डल झील में। नेक्स्ट है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय सिंह बने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। चलिए अगला है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? श्रम श्री योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल ने की है। क्यों की है? तो प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री अभियान। नेक्स्ट है पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ये भाविना पटेल ने जीता है। ठीक है, भाविना पटेल बनी है पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी। नेक्स्ट है तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। आएंगे 22 अगस्त में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? ये केरल को किया गया है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित। नेक्स्ट है किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो
का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में 25 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। ये चुना गया है, त्रिवेणी राय का है फीचर फिल्म। नेक्स्ट है, किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? ये ईरान ने किया। नेक्स्ट है, किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो ये नासा ने खोजा है, यूरेनस का 29वां उपग्रह। अगला है, भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला है कि भारतीय सेना ने कहा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया? तो ये असम में किया। 23 अगस्त में आएंगे, किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? ये तमिलनाडु की सरकार ने की है। ठीक है, अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्ड की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि आईएडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये है चंद्रबाबू नायडू। देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है, जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव को आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में किया है। हिंदी भारतीय दूतावास ने किया हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन नेपाल में। नेक्स्ट है, कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो ये नागपुर में मनाया गया है। ठीक है, मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया नागपुर में। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? ये सर्जियो गोर को किया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? तो एसबीआई ने शुरू किया एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर है? यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। चलिए अगला देखें, आगे आएंगे अब हम लोग 24 अगस्त में। भारत के पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो कुल 4 को चुना गया। एक है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये पटना में हुआ है। 26वां दिव्य कला मेला शुरू हुआ है पटना में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो ये ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन हुआ है बिहार में। नेक्स्ट, किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये यूक्रेन ने मनाया है 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ये चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूप से। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुका, जो कि भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? ये थाईलैंड और भारत के बीच में किया जाएगा 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री। अगला है 25 अगस्त में आएंगे, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो ये है रेवंत रेड्डी पर। आपराधिक मामलों में सबसे अधिक किस पे है? तो रेवंत रेड्डी पर। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो कुल 67% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, भारत के विदेशी निवेश में 67% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो ये यूएसए के लिए की है। ठीक है,
भारत के डाक विभाग ने यूएसए के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है। नेक्स्ट, इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? ये आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? ये गुवाहाटी में होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये अनीश दयाल सिंह को किया गया। ठीक है, आते हैं 27 अगस्त में। सीआईएसएफ ने कहा पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? ये मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? यह है प्रोको टेस्ट। ठीक है, प्रोको टेस्ट शुरू किया है। आएंगे 28 अगस्त में। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो यह है चिकिथा तानीपर्थी। चिकिथा तानीपर्थी। नेक्स्ट है 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डूरंड कप खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। नेक्स्ट है कि जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ये है ज्यूरिख। नेक्स्ट है शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है। अब आएंगे 29 अगस्त में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? ये नेपाल शामिल हुआ। आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है नेपाल। नेक्स्ट, किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? ये मलेशिया ने लॉन्च किया है राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक। नेक्स्ट है फीडे। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये गोवा में होगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की? ये मध्य प्रदेश में शुरू की है पूर्ण महिला कमांडो इकाई। नेक्स्ट, किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो थीम था शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। अब आएंगे 30 अगस्त में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? ये बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन। नेक्स्ट है किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से संन्यास लिया है? ये रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है आईपीएल से। नेक्स्ट, अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? ये इंडोनेशिया ने किया है। आते हैं 31 अगस्त में। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको वहां मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट onlinestudycenter.in पर जाकर पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।